हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई डेरिवेशन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। और आपके बोर्ड परीक्षा में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, इस वीडियो को पूरा देख करके इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। जैसे आप अर्धवार्षिक का परीक्षा दिए, पहला नंबर क्वेश्चन यही था कि छोटे विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। और ये क्वेश्चन मैं पहले से ही 100% के क्वेश्चन के लिस्ट में रख चुका हूं 2026 के लिए। तो ये क्वेश्चन आएगा 100% लेके रखो, बस आपको तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन एकदम बहुत मक्खन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत मजा आता है सॉल्यूशन करने में। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों बेहतर वीडियो की शुरुआत होता है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लेंगे। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों शुरुआत करते हैं। पूरे मन के साथ है, एकदम मजा ही मजा है आज के इस वीडियो में। तो बस आपको प्रयास करना, जितना भी करवाएंगे प्यार बच्चों आराम से आप लोग को क्लियर करते चलना है। ठीक है, और बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि कुछ हम कह नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों शुरुआत होता है। यहाँ से पहले तो मैं आपको फिगर समझाऊंगा, फिगर आप लोग समझ गए तो समझो काम हो गया। फिगर में नहीं प्यार बच्चों, फिगर बहुत आसान है, हमेशा विद्युत ध्रुव आपको लेकर के चलना है। तो चलिए पहले बात तो प्यार बच्चों विद्युत ध्रुव के कारण क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर मैं पहले ए बी विद्युत ध्रुव लूंगा। ठीक है, मान लेंगे कि हमारे पास ए बी एक विद्युत ध्रुव है। ठीक है, ऐसे मान के चले, कोई दिक्कत नहीं है कि मानना आपको पड़ेगा कि ए बी एक विद्युत ध्रुव है तभी बनेगा। देखो इस प्रकार से आपका मान लो ये आपका क्या चाहिए, ए बी एक विद्युत ध्रुव है। क्या चाहिए प्यारे बच्चों, ए बी एक विद्युत ध्रुव है जिस पर माइनस क्यू ए, यहाँ पर मान लो आपका ए है और यहाँ पर आपका बी बिंदु है। इस पर मान लो माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। कोई दिक्कत है, माना ए बी एक विद्युत ध्रुव है, बस इतना किया। जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। और इस विद्युत ध्रुव प्यारे बच्चों इसकी लंबाई तो आपका क्या चाहिए, 12 होता है। इसकी लंबाई कितना होता है, 12 होता है। ए बी तो विद्युत ध्रुव है, इसकी लंबाई 12 होता है। मतलब हम क्या करें ना, इसका लंबाई हम लोग आधा एल ले ले। ठीक है, कोई दिक्कत है, और इसका आधा लंबाई हम लोग एल ले ले तो कोई दिक्कत रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, माना यहाँ पर ए भी एक विद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। 12 है मेरे प्यारे बच्चों। विद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु क्या चाहिए, यहाँ पर ओ है। ओ बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आर दूरी पर मान लो यहाँ पर एक बिंदु है और यहीं पर हम लोग को विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। बहुत ज्यादा ऊपर ले लिया ना, चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा इसको, फिगर को जो है मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, फिगर आपको बढ़िया से बनाना है तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो माना ये भी एक विद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, जिसके ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक, मान लो आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु पी है जहां पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो मान लो यहाँ पर एक बिंदु क्या चाहिए, पी है, और यहाँ पर कौन सा दूरी पर है, तो ये आर दूरी पर। कौन सा दूरी पर, आर दूरी पर है। ये कौन सा दूरी पर, तो आर दूरी। तो चलो पहले मैं इसको मिला देता हूँ प्यारे स्टूडेंट ताकि आपको थोड़ा काम आसान हो जाए। ठीक है, यार दूरी पर एक बिंदु है, चलो कोई दिक्कत है। इसका नाम क्या चाहिए, तो आर दूरी। इसका नाम कितना है प्यारे बच्चों, आर दूरी। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। फिगर कोई बड़ा चीज नहीं होता है। आप लोग अगर ऐसा सोचते हो फिगर बड़ी हार्ड है तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि मैं पूरा फिगर आपको बताते चल रहा हूँ कैसे कैसे हो रहा है। माना ए भी एक विद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, जिसका मध्य बिंदु क्या चाहिए, ओ है। तो आधा आधा लंबाई क्या चाहिए, आधा लंबाई ये एल और आधा लंबाई ये एल, तो टोटल 12 हो गया। ठीक है, ध्रुव का मध्य बिंदु ओ से, ध्रुव का मध्य बिंदु ओ ना है, उसके आर दूरी पर एक बिंदु क्या चाहिए, पी है। ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है और यहीं पर हम लोग को विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है किसी भी स्थिति में। ठीक है, बहुत मजा आएगा, आसानी से क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं थोड़ा मिला दूं, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बी है ना, बी को यहाँ से मैं इसको इस प्रकार से मिला दूंगा तो कोई दिक्कत है, बताओ दिक्कत है तो बोलो नहीं ना। इसको मिला दूंगा इसीलिए क्योंकि हम लोग को R1 R2 का मान निकालना है। जैसे प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु के दूरी निकालना है और माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु का दूरी निकालना है। तो मान लो प्लस क्यू आवेश के कारण इसको मिला लिया, इसको माइनस क्यू आवेश के कारण इसको मैं मिला दूंगा, तो कोई दिक्कत है आप लोग को बताओ।
यहाँ पर किसी को दिक्कत है मिला दूंगा तब। अब यहाँ पर थोड़ा सा नामकरण कर देंगे। इसको मान लिया मैंने R1 दूरी है, क्या चाहिए, प्लस क्यू अब इसके कारण पे बिंदु की दूरी मान लिया मैंने R1 और माइनस क्यू अब इसके कारण इसकी जो दूरी है प्यार बच्चों क्या चाहिए हो गया, R2 हो गया। प्लस क्यू अब इसके कारण इसकी दूरी R1 है और माइनस क्यू अब इसके कारण इसकी दूरी क्या चाहिए, R2 है। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत है, दिक्कत होता है प्यार बच्चों तो बताइए कमेंट बॉक्स में और प्रयास कीजिए 10 सेकंड पीछे करके देख लेने का। दिक्कत होता है बार बार उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्लियर हो ही जाएगा। अब देखो प्यार बच्चों आपको एक काम करना है, काम करना क्या है तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका फिगर लगभग क्लियर है, लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लंब डालना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के हमको डालना है। अभी अगर हम डाल भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मन है अभी डालने का तो डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो यहाँ पर मैं एक क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला जो ध्रुव है ना पीओ, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस प्रकार से बढ़ा दिया प्यार बच्चों, और इसको बढ़ा करके इधर से मैंने बढ़ा दिया और इसको नाम दे दिया डी, यानी कि लंब एक तरह से डाल दिया। यहाँ पर क्या डाल दिया, यहाँ पर पीओ जो रेखा है उसको थोड़ा सा बढ़ा के ओडी कर दिया, और यहाँ पर ए को पी से मैंने क्या कर दिया, लंब डाल दिया। क्या डाल दिया, ए से पी यहाँ पर मैंने लंब डाल दिया, ए से डी सॉरी ए से डी मैंने यहाँ पर लंब डाल दिया। अब ध्यान दो ये तो हुआ ये प्यार बच्चों इसके लिए, लेकिन इसमें भी आपको एक लंब डाल देना है। क्यों लंब डाल रहा हूँ बाद में पता चलेगा। यहाँ से ओडी लंब डाले हैं तो यहाँ से हम लोग मान सकते हैं कि बेसे मान लेते हैं, हो सकता है डी है तो ये आपका मान लीजिए सी, मैंने यहाँ पर ले लिया लंब, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब फिगर पूरा 100% क्लियर हो चुका है। फिगर देख के आपका मास्टर कहेगा ये स्टूडेंट बड़े मेहनत करके है, इसको पूरा नंबर देंगे, अगर गलती भी होगा तो पूरा नंबर दे देंगे, ठीक है। ऐसा ही फिगर देख के बोलेगा मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लंब डाला है, ठीक है। बस फिगर में कोई कमी नहीं, फिगर पूरी तरह से तैयार है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्यार बच्चों, थोड़ा से बात को मेरे को समझिए। यहाँ पर फिगर बन गया, लेकिन यहाँ पर भी कुछ न कुछ हमको मान निकलना पड़ेगा आगे चल के, जो कि वही आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए प्यार बच्चों पहली बात तो मैं आपको मुख्य प्रतिज्ञा बोल देता हूँ, जो भी चीजें फिगर तो मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझा देने का। अब फिगर में क्या क्या मैंने किया वो मुख्य प्रतिज्ञा में आप लोग लिख सकते हैं कि माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, 12 है तो मैंने एल एल कर दिया, आधा आधा कर दिया, यहाँ से समझिएगा 12 है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या चाहिए, ये ना है मध्य बिंदु ये बीच में, द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। बस इतना ही करना, हाँ भैया इतना ही करना बस। और यहाँ से बे से पे को मिला दिया तो प्लस क्यू अब इसके कारण इसके दूरी R1 हो गया, और माइनस क्यू अब इसके कारण इसके दूरी R2 हो गया। अब मैंने यहाँ पर ये काम किया, बे से लंब डाल दिया क्योंकि आगे में आवश्यकता पड़ेगा, और यहाँ से भुजा पीओ को बढ़ा करके ओडी कर दिया, फिर एडी यहाँ पर मैंने लंब डाल दिया। बस इतना किया, और बाकी कुछ नहीं मैंने किया है, कुछ किया ही नहीं है, बाकी इतना ही किया है मैंने बस, ठीक है प्यार बच्चों। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन मेरे प्यार बच्चों। यहाँ से बस आपको समझना है, जैसे मैं यहाँ पर मुख्य प्रतिज्ञा बोला उसको आप लोग लिख लीजिए एक बार। माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या चाहिए है, पी है, जहां पर हम लोग को क्या करना है जहां पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। इतना आप लोग लिख सकते हैं ना, बस इतना लिख लीजिए, बाकी कुछ आपको करना नहीं है। अभी यहाँ से मैं चलूंगा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश कौन है ये, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विभव लिखा लेंगे यहाँ से, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस क्यू आवेश के कारण, आशा है कि हम मुख्य प्रतिज्ञा लिख लिए होंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर, प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत विभव के विद्युत तीव्रता, विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना तो ये चिन्ह लिखाएगा, दिख रहा है ना आप लोग को। प्लस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत विभव होगा V1 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दे दीजिए। तो V1 बराबर आपका प्यारे बच्चों विद्युत विभव का व्यंजक क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। बताओ V1 बराबर क्या चीज हो जाएगा, तो प्लस क्यू आवेश ये ना है, प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर होता है, लेकिन दूरी क्या दिया हुआ R1 है, इसलिए R1 लिखेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु की दूरी कितना है, R1 है, तो फॉर्मूला क्या चाहिए होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R1, यही ना होता है फॉर्मूला, पता है ना आप लोगों को। इसको समीकरण बंद करेंगे, कोई दिक्कत है बताओ। समीकरण बंद करेंगे, प्लस क्यू अवेश के कारण, प्लस क्यू अवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव था, प्लस क्यू अवेश के कारण P बिंदु विद्युत विभव, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर प्लस क्यू अवेश के कारण इसकी दूरी R1 था, R1 लिख दिया। अब यहाँ से मैं चलूंगा माइनस क्यू अवेश के कारण P बिंदु की दूरी, क्या चाहिए, माइनस क्यू अवेश के कारण। तो चलिए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत, माइनस क्यू आवेश के कारण पे बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा, पे बिंदु पर विद्युत विभव, इतना आपको लिख लेना है, ठीक है, विद्युत विभव। इतना तो बच्चा बच्चा लिख सकता है, इतना कोई बड़ा बात नहीं लिखना कि प्लस माइनस क्यू अवेश के कारण P बिंदु पर विभव। तो माइनस क्यू अवेश कौन है, ये ना है, तो माइनस क्यू अवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या चाहिए होगा, विभव, पहला V1 था तो दूसरा V2 हो जाएगा, तो V2 बराबर क्या चाहिए हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या चाहिए हो जाएगा, R1 ना, क्या टू, तो यहाँ पर माइनस क्यू अवेश के कारण दूरी क्या चाहिए, Q2 ना है, तो सॉरी R2 ना, तो R2 लिखेंगे। सुनिए माइनस अब इसके कारण चले हैं, और विद्युत विभव अदिश राशि है, इसीलिए माइनस यहाँ पर लगेगा, क्या लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अच्छा माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस अब इसके कारण चले थे, हाँ बस यही है। अब परिणामी तीव्रता क्या चाहिए होगा, V1 प्लस V2, तो यहाँ पर जो मैंने निकाला समीकरण 1 प्लस क्यू अवेश के कारण, तो ये निकला, और माइनस क्यू अवेश के कारण निकाले तो वो निकला। P बिंदु पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, P बिंदु पर परिणामी विभव को जोड़ेंगे ना, क्यों, क्योंकि यह अदिश राशि है इसलिए। तो यहां से लिखेंगे परिणामी विभव, यहाँ पर लिखेंगे इज्जत से कि P बिंदु पर, P बिंदु पर परिणामी विभव, P बिंदु पर परिणामी विभव। अब थोड़ा सा ध्यान दे दो, यहाँ पर मैं लिख दिया हुआ, यहाँ पर P बिंदु पर आपका परिणामी विभव, ठीक है, P बिंदु पर परिणामी विभव, तो विभव का मान कितना हो जाएगा, V बराबर क्या चाहिए हो जाएगा, V1 प्लस V2, V आपका परिणामी विभव है, और यहाँ पर V1 आपका प्लस क्यू आवेश के कारण है, और V2 क्या चाहिए, माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो इसके मान को जोड़ लीजिए, तो V बराबर आपका क्या चाहिए हो जाएगा, बताइए तो, V का मान कहने दिया हुआ है, बताइए, ये यहाँ पर आपका दिया हुआ है, देख लीजिए, ये वाला जो दिया हुआ है इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देंगे, क्या चाहिए हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V1 का मान करने है, ये ना है, Q बटे R है, इंटू Q बटे आपका R हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, तो यहाँ पर माइनस क्यू अब इसके कारण हो जाएगा, तब माइनस में नहीं है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, V1 प्लस V2, V2 क्या चीज में माइनस में ना है, तो V2 का मान माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस आपका लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका R1 था, देखिए छूट गया है, यहाँ R1 था, और V2 का मान क्या चाहिए, R2 ना, इसलिए यहाँ पर बगल में R2 लिखाएगा। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोग को, कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए कौन सा चीज इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे, V बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा में 1/R1 माइनस 1/R2, बताओ ये कॉमन है कि नहीं, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ना कॉमन। अब यहाँ पे देखो 1/R1 माइनस 1/R2, कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि एकदम अच्छा से समझ गए, यहाँ तक सब लोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बारी आ जाता है मान निकालने का, क्योंकि R1 का मान निकालना है, R2 का मान निकालना है, और R1 R2 का मान हमको पता नहीं है, तो कैसे निकलेगा, यही दिक्कत हो जाता है। और R1 R2 का मान निकालने के लिए त्रिभुज मानना पड़ता है, जो कि मैंने पहले ही आप लोग को मान रखा है कि बेस से बेसिल हम डाला है, यहाँ से आपका एडे को बढ़ा करके एडे हम डाला है, बस ये है। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान चीज है, कैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बड़ी हार्ड क्वेश्चन है तो ये आपका दुर्भाग्य है, क्योंकि मैंने पूरा एकदम कहीं पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही लेके चल गया, हर चीज को समझाते हुए चला हूँ, थोड़ा बेसिक हो सकता है कि पीछे, तो वो तो अलग बात है, लेकिन प्रयास कीजिएगा तो समझ जाएगा, बड़ी आसान क्वेश्चन है कि एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन।
तो बस इतना है। अब यहाँ पर R1 R2 का मान निकालना, और R1 R2 हम लोग को निकलेगा कैसे, यही तो सवाल है। R1 R2 का मान निकालेंगे कैसे, तो दो गो त्रिभुज आपको चलना पड़ेगा R1 R2 का मान निकालने के लिए। इस थोड़ा जो है विद्युत विभव को प्यार बच्चों में क्या करूं, इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा काम हो जाएगा आसान। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। देख रहे हैं आप लोग को ना, बस इतना किया है। इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दो त्रिभुज चलूंगा। पहला त्रिभुज मैं चलने जा रहा हूँ किसमें, तो ध्यान दीजिए, मैं पहला त्रिभुज चलूंगा ओ बे सी में। त्रिभुज ओ बे सी आपको दिख रहा है, ओ बे सी समकोण त्रिभुज है। इसमें लंब आपका क्या चाहिए, ये वाला आपका लंब है, दिख रहा है लंब ये वाला है, ये वाला कैसे बोलते हैं, बेसी। ठीक है, तो मैं त्रिभुज ओ बेसी में चलता हूं। बस आप लोग देखते जाओ, बढ़िया से समझ में आएगा 100%। त्रिभुज ओ बेसी में लिख देता हूं मैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ बेसी में, त्रिभुज ओ बेसी में चलूंगा। तो cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, cos थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि आदेश राशि है। cos थीटा बराबर क्या चीज होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कारण होता है। पता है आप लोगों की ना, बताओ, cos थीटा आधार बटे कारण, बताओ इसमें आधार को चाहिए, पता होना चाहिए आपको, इसमें cos थीटा आधार कौन है। अच्छा पहले R1 यहाँ पर ओ cos थीटा आधार बटे कारण होता है। आधार का मान कितना है बताइए, आधार इसमें है कौन, cos थीटा आधार बटे कारण होता है। तो आधार आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ओसी दिया हुआ है, ओसी ना आधार, और कारण क्या चाहिए आपका, लंब के सामने वाला भुजा कारण होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस पे है, इसको उलटिएगा ना तो ये आपका कारण का काम करेगा। जो ओ पीसी दिख रहा ना, सॉरी पीसी जो दिख रहा है वो लंब का काम करेगा, और कारण का जो काम करेगा वो ओ भी काम करेगा। यहाँ पर जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज, ये वाला यहाँ पर ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज, इसका सामने वाला कारण है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। थोड़ा घुमा हुआ है त्रिभुज को थोड़ा ध्यान रखिए, आप लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं ना, मैथ के स्टूडेंट है। बायोलॉजी वाला में तो समझ ही रहा है, क्योंकि मैट्रिक में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं cos थीटा आधार बटे कारण लगाऊंगा। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए पर बच्चों, यहाँ पर मैंने हम लोग को मान निकालना पड़ेगा किसका, ओसी का। ओसी का मान निकलेगा कैसे, यही तो सवाल है। ये वाला सीख गया तो बस क्लियर इक्वेशन। ओसी का मान निकलेगा कैसे, तो पहली बात, ओसी का मान निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ओपी का मान कितना है। ओ से पी बिंदु की दूरी कितना है, आर। सूर्य में ना बोले से विद्युत, माना ये भी एक विद्युत ध्रुव है जिसमें विद्युत के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यानी कि ओपी की लंबाई कितना है, आर है ना। अब सुनिए, एक बात थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, मैं आपको जो बताने अभी जा रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। ये वाला भुजा, ठीक है, और ये वाला भुजा, ये दोनों भुजा दिख रहा है, जो मैंने, दिख रहा है आप लोगों को, कलर देखे, हाँ देख तो रहा है साफ साफ। थोड़ा कलर चेंज करके हरा कर दूंगा तो और बेहतर रहेगा। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपको ठीक से दिख रहा है, ये वाला दोनों भुजा बराबर है, क्या चाहिए, बराबर। और सुनिए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। सिंगल से मैंने इसीलिए डिनोट किया क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, डबल से इसीलिए डिनोट किया कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, इसीलिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना कर जाओ कौन वाला भुजा बराबर है। ये दोनों भुजा जो सिंगल सिंगल में दिख रहा है ये दोनों बराबर है, और ये डबल डबल किया ये दोनों भुजा बराबर है। अच्छा ऐसा बात है, तो हमको चाहिए ओसी का मान, और ओपी का मान पता है, ओ से पी बिंदु की दूरी सूर्य में देखिए आर ले लिए, तो ओ से पी बिंदु की दूरी आर है ना, हमको ओपी का मान पता है कितना है, ओपी का मान आर है, लेकिन हमको चाहिए ओसी का मान। अच्छा ओसी का मान चाहिए हमको, तो ये बात हमको बात पता है कि ओबी का ओ पीपी का मान कितना है, R1 है, तब तो सीपी का भी मान भी R1 होगा। ध्यान दीजिएगा, सीपी तो सीपी और बीपी R1 बराबर है कि नहीं, देखो मैं पहले इंडिकेट कर दिया हूँ, R1 ये वाला है तो ये वाला भी R1 होगा ना, सीपी भी, क्योंकि ये दोनों भुजा जो है ना बराबर माना जाता है। ऐसा होता है कि दोनों भुजा बराबर हो जाता है, इसीलिए बीपी का मान R1 है तो सीपी का मान भी R1 होगा। और ये पूरा लंबाई ओपी का कितना है, ओ से पी बिंदु की दूरी पूरा कितना आर है ना, तो आर में से इतना बड़ा लकड़ी में से इतना लकड़ी तोड़ के हटा देंगे तो इतना का मान निकल जाएगा ओसी का। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 10 बार 10 सेकंड पीछे करके देखिए। इतना बड़ा लकड़ी ओपी का मान कितना है, कितना है प्यारे बच्चों, आर है ना,
तो इतना आर है, तो इतना आर में से यानी ओपी का मान आर है, इसमें से सीपी का मतलब आर वन को घटाएंगे तो इधर वाला टूट के हट ना जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, ओसी बचेगा ना। हाँ, तो यही काम करना है हमको, यानी आर में से आर वन को हटा देना है, यानी तब तो हमको थोड़ा छोटे छोटे सुनहरे अक्षरों में लिखना पड़ेगा ताकि आपको दिखना भी चाहिए स्पष्ट रूप से। ओसी का मान कितना हो जाएगा, आर माइनस आर वन। अरे नहीं दिख रहा भैया, अरे थोड़ा पतला करके लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा हमको यहाँ पर आर माइनस, ठीक है। मैं एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा, आप लोग बड़ा फिगर बनाना, आर माइनस आर वन, इसकी लंबाई हो गया, ठीक है। किसकी लंबाई हो गया, तो यहाँ पर आपका ओसी का मान हो गया, देख रहा है, हमको देखने दीजिए, आर माइनस आर वन दिख रहा है। हाँ, आर माइनस आर वन एकदम स्पष्ट दिख रहा है, यानी कि ये बड़का में लकड़ी में से आर में से इस आर वन को घटा दिया ना, ओसी का मान निकल गया। अभी यहाँ पर दो आर टू का ध्यान दो, आर टू में हमको निकालना है किसका मान, तो हम लोग को ओडी का मान निकालना है, क्योंकि इसमें भी कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण रहेगा, वो वाला फॉर्मूला। पहले इसमें हम निकालते हैं कोस थीटा का, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें है कौन, इसमें आधार क्या चाहिए, ओसी, तो ओसी का मान कितना निकला, आर माइनस आर वन, तो यहाँ पर आपका निकला आर माइनस आर वन, बट्टा में क्या चाहिए हो जाएगा, आर माइनस आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या चाहिए, एल है। यही वाला लाइन है, जो समझ गया वो काम कर लेगा। अब यहाँ पर त्रिया गुना करो तो क्या चाहिए हो जाएगा, एल कोस थीटा बराबर क्या चाहिए हो जाएगा, त्रिया गुना करने पर इसको आर वन को इधर मैं ले आता हूँ, ठीक है। आर माइनस आर वन बराबर एल कोस थीटा, क्या चाहिए, एल कोस थीटा, ठीक है। अभी यहाँ पर आर जो है प्लस माइनस में, उधर जगह था प्लस में, और ये प्लस में इधर आएगा था माइनस में, यानी कि यहाँ पर आप लोग आर वन का मान देखिए प्यार बच्चों, तो क्या निकल जाएगा बताइए तो एक बार सोच के। यहाँ पर आर वन का मान क्या निकल जा रहा है, ये प्लस में आर है, ठीक है, ये प्लस में ना आर है, सॉरी माइनस में ना, उधर जाएगा था प्लस में, और जो प्लस में एल है इधर आ गया था माइनस में, यानी आर का मान कितना निकल जाएगा बताइए तो। आर वन का मान, ये प्लस में आ रहा है उधर जाएगा था माइनस में, आ रहा है उधर जाएगा था प्लस में, प्लस में एल है इधर आ गया था माइनस में, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा आर माइनस एल कोस थीटा, क्या हो जाएगा, आर माइनस एल कोस थीटा। ये आपका आर वन का मान निकल चुका है, और इसी के मान को पहले हमको पुट करना है, ठीक है। अभी ना पुट करेंगे, अब आर टू का मान पहले निकालेंगे। ये हो गया, यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पहुंचे पता नहीं, यहाँ पहुंचे हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आर वन का मान निकल गया, अब हमको चाहिए आर टू का मान, तो आर टू का मान निकालने से पहले हमको चाहिए, इसमें त्रिभुज किसमें चलेंगे, त्रिभुज ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में, ध्यान देना हाथ को कहा जा रहा है, ए ओ डी में, तो त्रिभुज ओ ए ओ डी में चल दीजिए, ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में, बताओ इसमें कोस थीटा बराबर क्या चीज हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। कोस थीटा आधार इसमें कौन है, आधार इसमें आपका है ये वाला चीज, तो ये वाला चीज आपका ओडी है, ओडी आपका आधार है, तो आधार तो है लेकिन कर्ण आपका एल है, कोस आधार बटे कर्ण। आधार हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि ए से पी बिंदु के दूरी आर टू है, तो यहाँ से डी से पी बिंदु के दूरी भी आर टू होगा, क्योंकि डबल द्वारा दर्शाया गया कि ये दोनों भुजा बराबर है। देख रहा दो हरा कलर दो हरा कलर, यानी ये वाला भुजा इसके बराबर है, मतलब ए से पी बिंदु की दूरी आर टू है, मतलब इसका मतलब है कि डीपी की भी लंबाई भी आर टू है। हमको चाहिए किसका मान, ओडी का मान, तो ओडी का मान कैसे निकल सकता है, ये जो आर टू का मान है ना, इसमें से इतना जो ओ से पी बिंदु की दूरी जो आर है इसको घटा देंगे, अच्छा इधर से इतना तोड़ के हटा देंगे तो इधर वाला मान नहीं मिल जाएगा। हाँ, इधर वाला जो भाग है ना ओडी ओपी तोड़ के हटा दीजिएगा ना, ओडे का मान निकल जाएगा। अच्छा तब तो डीपी का मान आर टू है, क्योंकि ए और पी बराबर ना, देखिए हरा हरा से दर्शाए ना दोनों को, देखिए तो ए और पी बिंदु बराबर है, ए से पी बिंदु की दूरी आर टू है, तो डी से पी बिंदु की दूरी भी आर टू होगी, ठीक है। और यहाँ पर हमको ओ से पी बिंदु की दूरी आर वन पता है, तो इसको तोड़ के हटा देंगे, मतलब यानी कि आर टू में से हम लोग क्या कर देंगे, आर वन को, आर टू में से आर को घटा देंगे ना, तब मान निकल जाएगा। तो हमको इसका मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा आर टू माइनस आर, इसका मान निकल गया प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना है, ये मान निकल चुका है किसका, तो ध्यान रखना है कितना, आर टू माइनस आर में आर किसका निकला मान, आर टू में से आर किसका निकला मान, तो ये आपका निकला ओडी का। और कोस थीटा बराबर क्या चाहिए होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा ये ना लंब है, आधार आपका क्या चाहिए ओडी, और कर्ण क्या चाहिए है
आपका एओ है, एओ का मान एल दिया हुआ है। तो आधार कोष्ट आधार बटे कान होता है, तो आधार क्या चाहिए, R2 माइनस R1, सॉरी आर ना R1 मैंने बोल दिया, R2 माइनस R बट्टा में कोष्ट आधार बटे कान, आधार बटे कान, कान का मान कितना एल है, तो ये मैंने रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर मैं मुझको मान निकालना है, किसका मान, तो हमको मान निकालना है यहाँ से, इसमें से क्या चाहिए मान, तो R2 का मान हमको निकालना, R1 का मान निकाल चुका, R2 का मान चाहिए। तो यहाँ से मैं थोड़ा एक लाइन और पढ़ूंगा यहाँ से, आप देख लो यहाँ से, ध्यान रखना, यहाँ से डायरेक्ट उठ के मैं यहाँ गया हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोष्ट थीटा का गुना होगा, तो एल कोष्ट थीटा हो जाएगा, यानी R2 माइनस R1 हो जाएगा, यहाँ से क्या चलेगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा, R2 माइनस R1 एक का गुना इसमें होगा, फिर इसमें एल कोस थीटा का गुना होगा बराबर में एल कोस थीटा। दिख रहा है ना, देखने दीजिए हमको, नहीं दिख रहा था, टेंशन काले ले, नहीं दिख रहा था। अब दिख रहा है, चलिए। अब यहाँ पर देखिए R2, अब देखो माइनस में ना एल है, आर है, उधर जाएगा तो प्लस में, R2 का मान कितना निकल जाएगा, R1 प्लस एल कोस थीटा। बताओ, यहाँ पर R2 का भी मान आपका निकल चुका है, और यहाँ से आपका R1 का भी मान निकल चुका है। अब बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत दिक्कत है, बताओ। यहाँ पर मैंने R1 का मान निकाल लिया, देखो यहाँ से, और फिर R2 का मान निकला माइनस में, उधर जाके प्लस में हो गया। बस आपका कमाल है ना प्यार बच्चों, किसका कमाल है, तो फिगर का सारा कमाल है। और बहुत थोड़ा लेंदी आपको फिगर लग रहा होगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा फिगर बनेगा ना तो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा मार्कर है ना तो मोटा उग जाता है, आप लोग के कलम में, हाथ हाथ में कलम होगा, थोड़ा फिगर बड़ा बनेगा, जैसे आप लोग वहां पर रख सके इसका मान R1 और माइनस R1 का, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना प्यार बच्चों, आप मान को पुटअप कर देना, R1 R2 का जो मान है ना, ये जो समीकरण आपको देख रहा है ना, समीकरण 3, इसमें आपको पुट कर देना, इसको समीकरण 3 मान लेना है। तो समीकरण 3 में R1 R2 का मान जो लिखा हुआ है ना, उसको पुट कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 में R1 और R2 का मान पुट कर देंगे। R1 का मान मिल रहा है, R2 का मान मिल रहा है, तो इसको पुट कर दे। बताओ, पुट कर देते, अगला लाइन में लिखे कर दे, बताओ, तो कर देते, और का देरी किस चीज में है। बस आपको ये करना है कि आपको समीकरण 3 से चलना पड़ेगा, समीकरण 3 में R1 R2 का मान रखने पर। समीकरण 3 का मान किसी को याद है, क्या चाहिए बोलो तो, देख के क्या लिखा हुआ है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और बट्टा में क्या चाहिए इधर 1/R1, R1 है, R1 माइनस 1/R2, ये रख दीजिए। तब v बराबर यहाँ देख लेंगे समीकरण 3 से, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 का मान क्या चाहिए था बताइए, तो R1 का मान कहने दिया हुआ है। एक काम कीजिएगा, ठीक है, एक स्टेप थोड़ा मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ठीक है। R1 R2 का लघुत्तम ले लेंगे तो क्या चाहिए हो जाएगा, R1 इंटू R2, ऊपर में क्या चाहिए हो जाएगा, R2 माइनस R1, लघुत्तम ले लेंगे तो इतना हो जाएगा ना, बताइए। यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे R1 इंटू R2 का, तो R1 इंटू R2 हो जाएगा। नहीं आता लघुत्तम तो इसको यहाँ लिखिए और इसको यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत है नहीं। तभी यहाँ पर अब R1 R2 का मान पुटअप कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है, इंटू में क्यू है, ठीक है। R2 का मान कितना दे बताइए, R2 का मान आपका दिया हुआ है, R2 का मान कहाँ गया, R2 का मान R1 प्लस एल कोस्टा दिया हुआ है। अच्छा, R1 प्लस एल कोस्टा दिया हुआ है, R1 प्लस एल कोस्टा, और माइनस में क्या दिया हुआ है देखे तो, R2, तो R1 का मान कहने दिया हुआ है आपका, R माइनस एल कोस्टा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, R माइनस एल कोस्टा दिया हुआ है, R माइनस एल कोस्टा दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर नीचे क्या लिखना है, R1 इंटू R2, R1 का मान कितना दिया हुआ है, ये R1 है, छूट गया है। अब बताओ R1 का मान कितना दिया हुआ, R1 माइनस एल कोस्टा, आर एन है, देखने दीजिए एक बार, R1 का मान ऐसे ना है, रुकिए तो, R1, हाँ यही है। चलो यहाँ पर देख लो, R1 आर एल कोस्टा यहाँ से लिख देंगे, कोस्टा
इनटू में क्या चीज हो जाएगा बताइए, R2 का मान कितना दिया हुआ, R2 का मान आपका दिया हुआ है प्यारे बच्चों R1 प्लस एल कोस थीटा, R1 प्लस एल कोस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर बड़ी आसान स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब भी बराबर यहाँ से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू, और बताओ नीचे आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का नहीं है फॉर्मूला लगा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा दिक्कत हो रहा है कहीं पे, ठीक है। ये R1 और R1 कहाँ से आ रहा है, रुकिए कहीं पे दिक्कत का है। R1 R1 R2 का मान एक बार देखने दीजिए क्या दिक्कत है जी। त्रिभुज में इसमें चलेंगे तो एल कोस्टा निकला था, फिर R1 एल कोस्टा, फिर वहां पर कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रहा है। R1 कहाँ से आ जा रहा है, पूरा चौपट हो जाएगा अगर दिक्कत हो जाएगा यहाँ से। तो R1 ये माइनस में है तो उधर जाके क्या चीज हो गया, ये आपका प्लस में हुआ तो ये R1 हो गया। ठीक है, इसमें R1 नहीं होना चाहिए, R1 करने से आ गया, कुछ ना कुछ तो दिक्कत यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिक्कत हुआ है। फिर यह गुना कहते हैं R1 कहाँ से आ गया यहाँ पर, ये R2 माइनस R ना है यार, दिक्कत हो गया यहाँ पर निकालने, पूरा कचरा हो जाता है पढ़ाया हुआ अगर यहाँ पर गड़बड़ हो जाए तो बताने वाला रहना है कि गलत लिखा गया है। और है ये, ठीक है, तो यहाँ पर और हो जाएगा, ये फिर और लिखा गया, ये एल कोशिटा। ठीक है, क्या चाहिए, एल कोशिटा बराबर एल कोस थीटा, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, एल कोशिटा, तो ये माइनस वाला उधर जाके तो प्लस में हो जाएगा ना, ये माइनस में आ रहा है उधर जाके प्लस एल कोशिटा हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, प्लस एल कोशिटा। क्या चीज हो जाएगा, ये जो माइनस में आर था उधर जाके प्लस में। अब फिर से सुधारो जो गलती हुआ था, आर प्लस एल कोशिटा हर जगह होगा, आर प्लस एल कोशिटा, ये आर प्लस एल कोशिटा, ये आर प्लस एल कोशिटा होगा। ठीक है, अब मिला लो, ये R2 है, R2 का मान मिला लो, सही है ना। R2 का मान R1 प्लस एल कोशिटा, R2 का मान R1 प्लस एल कोशिटा, यहाँ फिर माइनस में R1 है, जो कि R1 का मान तो आपको पता है क्या दिया हुआ है जे, R1 का R माइनस एल कोशिटा, वही चीज लिखा हुआ है R माइनस एल कोशिटा। ठीक है, फिर नीचे में देख लो, यहाँ पर दिक्कत ये है कि आपका यहाँ पर R1 लिखा गया, जबकि आपका R प्लस एल कोशिटा होगा। क्या चलेगा, R प्लस एल कोशिटा, अब दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला आपका लगेगा, ए पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मिल रहा है, इतना ए आपका है और इधर क्या चाहिए, बी है, और ये क्या चाहिए, ए प्लस बी है, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो उसी का फॉर्मूला लग जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। अच्छा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा नीचे में, हाँ तो इसका फॉर्मूला पता ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वही मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस थीटा मैंने लिख दिया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता है तो एक काम आपको करना है, यहाँ पर पहले गुना कर लीजिए। ठीक है, आपको गुना ये करना है कि आपका ये ध्यान दीजिए, ये आपका आर प्लस एल कोशिटा तो ज्यों का त्यों लिखा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा, एल कोशिटा। इतना तो आप लोग करने आता होगा, बच्चा नहीं है कि गुना नहीं करने आएगा। ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस एल कोशिटा। अब यहाँ से देखो, एक आर से एक आर कट गया ना, बताओ आर से आर कट जाएगा ना, देख लो प्लस माइनस कट रहा है, और यहाँ पर आपका ऊपर में क्या देगा, 12 कोशिटा हो जाएगा। लेकिन एक बात थोड़ा आपको ध्यान रखना, एल स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आर जो होता है प्यारे बच्चों काफी ज्यादा बड़ा होता है एल से, इसलिए देखो भी बराबर लिखूंगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और यहाँ पर एल कोशिटा कितना हो जाएगा, टोटल 12 कोशिटा हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आर स्क्वायर शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना आर स्क्वायर इसीलिए होगा क्योंकि एल स्क्वायर जो होता है, आर जो होता है प्यारे बच्चों काफी काफी ज्यादा बड़ा होता है एल से, इसीलिए एल बराबर 0। यहाँ पर एल का मान कितना हो जाएगा, 0, और एल का मान 0 कॉस में 0 का गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 घटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये है। अब यहाँ पर एक स्टेप और रह गया कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला थोड़ा लगा देना, यहाँ से फॉर्मूला विद्युत ध्रुव घूर्ण का,
कहाँ गया मूव। अभी यहाँ पर आपको फार्मूला ये लगाना है कि क्यू इंटू ट्वेल्व का फार्मूला क्या होता है। क्यू इंटू ट्वेल्व भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना कर दीजिए क्यू इंटू ट्वेल्व कोस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। किसका फार्मूला क्यू इंटू ट्वेल्व पता है ना, तो पी का विद्युत ध्रुव गुण का। तो यहाँ से लिख देंगे भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कोस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। और ये आपका व्यंजक फाइनली प्राप्त हुआ। थोड़ा सा दिक्कत हो गया जो कारण आपका थोड़ा टाइम और ज्यादा लगे, लेकिन फिर भी हमने गड़बड़ होने के बाद भी आपका आंसर ला के दिखाया। प्यारे बच्चों यही सिद्ध करना होता है, बड़ी आसान क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा P बराबर क्यू इंटू ट्वेल्व, इसके बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, इसके बगल में लिख लेना है, ठीक है। P बराबर क्यू इंटू ट्वेल्व फॉर्मूला होता है, जिस उसी की जगह मैंने क्यू इंटू ट्वेल्व की जगह P रख दिया है, ठीक है। और ये व्यंजक आपका प्राप्त है, आपको 5 नंबर, इससे कोई नहीं रोक सकता है देने से, ठीक है। कहाँ पर दिक्कत हो सकता है आप लोग कमेंट करके बताए, हो सकेगा तो फिर से एक और वीडियो बना देंगे। अरे इस बनाते बनाते इतना मजा आता है कि क्या बता दें। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देखने में आपको लग सकता है बड़ा, शुरू शुरू सीखते हैं ना टाइम। अब कहाँ पर दिक्कत है वो आप लोग ही जान सकते हैं, आप लोग ही बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ थोड़ा जल्दी में। माना ए बी एक बाध्य जो है जिसकी लंबाई क्या थी, 12 था, मध्य बिंदु वो था, इसलिए एल एल आधा आधा कर दिया, ठीक है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, तो यहाँ पर यहाँ से बी को पी से मिला दिया, तो इसके कारण इसका दूरी क्या हो गया, R1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से इसकी दूरी क्या हो गया, R2 हो गया, ए से पी बिंदु की दूरी R2 हो गया, यानी कि माइनस क्यू इसके कारण। तो प्लस क्यू इसके कारण विद्युत विभव चलेंगे तो फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर, ये होता है फार्मूला। तो प्लस क्यू इसके कारण दूरी क्या चाहिए था, R1, तो R1 लिखा। फिर माइनस क्यू इसके कारण पी बिंदु की दूरी क्या होता है, तो पहले फार्मूला लगेंगे V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर, तो माइनस क्यू इसके कारण चले थे इसलिए क्यू बटे आर, और आर की दूरी क्या है, माइनस क्यू इसके कारण। तो यहाँ पर पी बिंदु की दूरी माइनस क्यू इसके कारण, यहाँ पर R2 दिया होता R2 लिख दिया। परिणामी विभव निकालेंगे तो परिणामी विभव आपका भी है, तो V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है, तो इतना है, और V2 का मान इतना है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग गया, ठीक है। अभी यहाँ पर दोनों में चिन्ह में देखिएगा तो कॉमन है, क्या चीज कॉमन है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है ना। देखिए दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया। फिर आपका यहाँ पर 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया। फिर त्रिभुज ओ बे से में चल दिया, त्रिभुज ओ बे से में चल दिए, तो यहाँ पर ये आपका लंब है, तो लंब के सामने वाला भुजा कर्ण है, और ये आपका लंब है, और ये आपका आधार है। तो ये मैंने काम किया प्यारे बच्चों, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान मैंने निकाल लिया, क्योंकि इतना ये दोनों का मान R1 है, ठीक है। R1 ये दोनों का मान है ना, CP का और PP का R1 है, और यहाँ पर OP का मान क्या चाहिए, R है, यहाँ से यहाँ। तो इतना में हटा देंगे R1 R में से, तो निकल जाएगा ना OC का मान, तो इसलिए मैंने लिखा R माइनस R1, ठीक है। कोई दिक्कत ना है, तो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कोस आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना निकल गया, R माइनस R1 बट्टा में एल का मतलब कर्ण, कोस आधा बटे कर्ण। तो यहाँ पर त्रिज्या गुना किया तो आर का मान 1 में गुना हो गया तो ए रह गया, फिर इसको गुना किया तो एल कोस थीटा हो गया, ठीक है। फिर इसको मैंने क्या किया, माइनस में आ रहा है उधर जाएगा तो प्लस में, और प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, इसीलिए फार्मूला बन गया आर माइनस एल कोस थीटा का फार्मूला बन गया। प्लस से इधर आया तो माइनस में, और माइनस में आ रहा है उधर जाके प्लस में, तो प्लस हो गया R1 बराबर आर माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। बेसिक है, सबको पता होता है, ठीक है। और अब त्रिभुज OAD में चलेंगे, त्रिभुज OAD में R1 का मान निकाल चुका जो कि R1 का पहले से चाहिए था, ठीक है। अब R2 का मान निकालना, इसलिए चले त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में। तो इसमें क्या चाहिए, लंब आपका ये वाला है, ये वाला भुजा, आधार ये है, कर्ण आपका ये है, ठीक है। तो आधार हमको निकालना पड़ेगा, उससे पहले हमको पता है AP की लंबाई कितना R2 है, तो DP की भी लंबाई R2 है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, इसलिए मैंने दोनों हरा कलर में आपका साइन ले रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत ना है, एकदम नहीं दिक्कत है, ठीक है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो इसमें कोस आधा बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर हमको इतना एपी का मान पता है, डीपी का मान पता है, R2 है, हमको चाहिए क्या चाहिए, डीओ का मान, ओडे का मान चाहिए, तो आर इसमें से घटा देंगे, किसमें से, तो आपका जो है प्यारे बच्चों ये भुजा जो है डीपी, इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, आर को घटा देंगे। तो डीपी का मान क्या चाहिए था, R2 था, तो R2 में से आर को घटा दें, यानी कि इतना वाला भाग उधर वाला हटा दिया, तो इधर वाला भाग निकल गया, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे तब। फिर यहाँ पर देखिएगा तो उसी पर मैंने किया कोस थीटा आधा बटे कर्ण, आधार का मान पता चला कितना, R2 माइनस R1 है, क्या चाहिए, R2 माइनस
R1, तो R2 माइनस R1 निकला, बता में क्वेश्चन था बटे कान, तो कान आपका L हो गया। चलिए गुना किया तो आपका R2 माइनस R हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, R1 मैंने लिख दिया था, ठीक है, जो कि अब सोल्यूशन हो चुका है, ठीक कर चुका हूँ। ये माइनस में आ रहा है, उधर जाके प्लस में, तो ये वाला मेन है, ये दोनों चीज पता होना चाहिए। और ये वाला ध्यान रखना, अगर आपको कंफ्यूज ना हो जाए, एग्जाम में गलत ना हो, ये एगो R प्लस L क्वेश्चन होना चाहिए और एगो R माइनस L क्वेश्चन होना चाहिए। अगर मैं ध्यान देता उस समय तो याद आता नहीं, गड़बड़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस होना चाहिए, R माइनस L क्वेश्चन है, तो एगो में R प्लस L क्वेश्चन। अरे बनाते बनाते आप लोग को याद होता रहना चाहिए कि R2 R1 का मान निकालते हैं ना, बस आंख मूंद के आप लोग याद रखिए, R2 का मान एगो R प्लस L क्वेश्चन होना चाहिए, R माइनस L। अगर याद भी हो जाएगा ना तब तो कोई दिक्कत नहीं, और आसान हो जाएगा एग्जाम में बनाना। फिर यहाँ पर मैंने R1 R2 का मान यहाँ से रख दिया, देख लीजिए R1 R2 का मान रख लिया, थोड़ा सा सोल्यूशन को आगे कर लिया, फिर R1 R2 का मान रखा, फिर यहाँ पर देखोगे थोड़ा प्यार बच्चों, तो R2 का मान ये है और R1 का मान ये है, तो यहाँ पर देखो माइनस R1 का मान रखा ना, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि R1 का मान माइनस में ना, इसीलिए ब्रैकेट में लगा दिया इसको। अब ब्रैकेट तोड़ दिया तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया, और से यार कट गया, ठीक है, प्लस माइनस कट गया, एल कोष्ट 12 कोष्ट हो गया, और एल स्क्वायर कोष्ट का मान 0 होता है, क्योंकि एल काफी ज्यादा छोटा होता है आर से, इसलिए एल बराबर 0। तो यहाँ पर मैंने कर दिया भी बराबर इतना, तो क्यू इंटू 12 का मान कितना होता है, तो क्यू इंटू 12 का मान पी होता है विद्युत गुण से, तो पे मैंने लिख दिया, और इस तरह व्यंजक आपका प्राप्त होगा। बहुत ज्यादा मेहनत किए पर बच्चों, पता नहीं कितना ज्यादा का वीडियो बन गया, लेकिन फिर भी आपके लिए इतना मेहनत किए, क्वेश्चन मुझे लगता है 100% आएगा, और आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।